I am not Chinese. I am an Indian. ये आखिरी शब्द थे एंजल चकमा के, जिसको इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से था। दिसंबर 2025 अरुणाचल प्रदेश से देहरादून एमबीए करने आया एंजल चकमा जब लोकल मार्केट में शॉपिंग कर रहा था तो कुछ लड़के उसको चाइनीज और चिंकी बोलने लगे। एंजल चकमा ने जब अपोज किया, उन लड़कों ने उसको चाइनीज बोलकर पीटना शुरू कर दिया। इतनी क्रूएल्टी के साथ पीटा गया कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया। एक तरफ एंजल चकमा के पापा बीएसएफ में देश की सेवा कर रहे थे, दूसरी तरफ उनके बेटे को उनके ही देश में चाइनीज बोलकर मार दिया गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के वो लोग जो हमेशा इंडिया को इतना प्यार करते हैं, चाहे वो मेरा पापा इंडिया है बोलने वाला वो छोटा बच्चा या फिर केवल 17 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली रानी गाइदिनी ल्यू। लेकिन इन्हीं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को मेनलैंड इंडिया में चाइनीज, चिंकी, कोरोना और न जाने क्या क्या बोला जाता है। इसीलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म की, और वीडियो के एंड में आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है जिसको बिल्कुल भी मिस मत करना। हाय गाइस, आई एम स्वान्या एंड यू आर वाचिंग स्वान न्यूज़। सबसे पहले ना आप ये दो वीडियोस देखो। मेरा पापा इंडिया है। मेरा पापा इंडिया है। दिखेगा इंडिया कैसे करता है? इंडिया एक देश है, मेरे जाने से मर गए दरिया क्या मन जाने से गए तुझको से मेरे जाने से। Welcome. Welcome. Get in. और हम मेनलैंड इंडियंस नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, आप अब इन वीडियोस में देख सकते हो। जो भी हम लोग को चाइनीज 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 बोलते वो लोग कान खोल के सुनो। हम लोग चाइनीज वाइनीज कुछ नहीं है, हम लोग नॉर्थ ईस्ट का है। और हम लोग का पास में जो भी डॉक्यूमेंट तुम लोग का पास में है, जो तुम लोग इंडियन नेशनलिटी होने का साबित करते, वो चीज़ हम लोग का पास में भी है। वो सब डॉक्यूमेंट हम लोग का पास में भी है। तो हम लोग चाइनीज कैसे हो गया? तुम लोग कौन होते हैं हम लोग को डिसाइड करने वाला? हम लोग चाइनीज से बोल के। अगर आपको ये वीडियोस देखकर बुरा लगा तो सोचो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को कैसा फील होता होगा, जिनको अपने ही देश में चिंकी, चाइनीज, कोरोना, मोमो बोला जाता है। Not Chinky, we are not Chinky, man. Bro, it's alright, it's alright. We are not Chinky. I know. I am so Nepali and I am Gorkha. But साल 2014 में अरुणाचल प्रदेश से आई एक 19 साल की लड़की नीडो तान्या को उसके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से दिल्ली के लाजपत नगर में जान से मार दिया गया था। सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के एक्सेंट का भी मजाक बनाया जाता है। ध्रुव राठी के फेवरेट फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को देखो, जो असम के सीएम के एक्सेंट का मजाक उड़ा रहा था। रेसिज्म ऐसे ही स्टार्ट होता है और बाद में एक भयंकर रूप ले लेता है। दिल्ली में हुए इस रीसेंट इंसिडेंट को ही देख लो, किस तरह से नॉर्थ ईस्ट की एक लड़की के खिलाफ रेशियल स्लर्स यूज किए जा रहे हैं। We will keep silent when you do racism. Northeast people are shit. Thank you. Now They go. are Go. doing Get your respect. 500 रुपए में पार्लर में काम करके रेसिज्म के अगर ये सिर्फ गिने चुने केसेस होते तो हम इन्हें आइसोलेटेड केसेस बोल के इग्नोर भी कर सकते थे, लेकिन बेस बरुआ कमेटी रिपोर्ट ये बताती है कि दिल्ली में रहने वाले 86% नॉर्थ ईस्ट इंडियंस ने रेसिज्म फेस किया है। सेंटर फॉर क्रिमिनोलॉजी एंड विक्टिमोलॉजी की रिसर्च टीम ने जब भारत की सभी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहने वाले नॉर्थ ईस्ट इंडियंस का सर्वे किया तो पता चला कि 78% नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस की वजह से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मोस्टली उनकी छोटी आंखों की वजह से, आई मीन प्यारी प्यारी छोटी आंखों की वजह से। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों को उनकी उन प्यारी आंखों से नफरत है, और इस नफरत का कारण है अज्ञानता, क्योंकि रेसिस्ट लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस
मेनलैंड इंडियन से थोड़ा डिफरेंट है। चलो पहले ना इसको समझ लेते हैं। आज से 70,000 साल पहले दुनिया के सभी इंसानों के पूर्वज अफ्रीका में रहते थे और फिर वहां से हमारे पूर्वजों ने दुनिया के अलग अलग रीजन्स में माइग्रेट किया। कुछ ग्रुप्स यूरोप की ओर चले गए और कुछ ग्रुप्स इंडियन सबकॉन्टिनेंट में माइग्रेट हुए। लेकिन इंडियन सबकॉन्टिनेंट तो बहुत बड़ा है और क्लाइमेटिक कंडीशंस भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। कोई इंसान कैसा दिखता है, उसका कल्चर कैसा है, ये डिपेंड करता है उस रीजन के क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। जैसे कोई इंसान इक्वेटर के पास वाले रीजन में रहता है, यहाँ पूरे साल स्ट्रॉन्ग सोलर रेडिएशंस रहती हैं, तो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से उसका स्किन कलर डार्क होगा, क्योंकि डार्क स्किन ही उसको स्किन कैंसर से बचा सकती है। बिल्कुल इसी तरह लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के क्लाइमेटिक कंडीशंस ने शेप किया है वहां रहने वाले लोगों के फिजिकल अपीयरेंस को। नॉर्थ ईस्ट इंडिया और लद्दाख में स्नो ग्लेयर भी होता है और हाई स्पीड विंड्स भी, और ये दोनों चीजें हमारी आंखों को डैमेज कर सकती हैं। इसलिए नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से इन रीजन्स में रहने वाले लोगों में कुछ जेनेटिक चेंजेस हुए और उन जेनेटिक चेंजेस में से एक थी एपिकैंथिक फोल्ड्स का होना। इन्हीं एपिकैंथिक फोल्ड्स की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडियन की आंखें थोड़ी छोटी होती हैं और इन्हीं एपिकैंथिक फोल्ड्स की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडियंस की आंखें हाई स्पीड विंड्स और स्नो ग्लेयर से सेफ भी रहती हैं। दिस इज एक्चुअली द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मैकेनिज्म। सिर्फ डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से नॉर्थ ईस्ट इंडियंस मेनलैंड इंडियन से डिफरेंट दिखते हैं। ये कोई अलग रेस नहीं है। हालांकि मेनलैंड इंडियंस में भी एक जैसे लोग नहीं दिखते, वो भी अपने अपने रीजन्स की क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से थोड़ा डिफरेंट ही दिखते हैं। जस्ट इतने छोटे छोटे डिफरेंसेस के बेसिस पे हम एक दूसरे के साथ रेसिज्म करते रहते हैं और इन्हीं डिफरेंसेस का फायदा उठाकर ब्रिटिश कॉलोनियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हर्बर्ट होप रसली ने इंडियंस को अलग अलग रेसेस में डिवाइड कर दिया था ताकि वो हमें डिवाइड करके रूल कर सके। लेकिन मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट इस रेशियल क्लासिफिकेशन को बिल्कुल भी साइंटिफिक ना होने की वजह से रिजेक्ट करते हैं। लेकिन आज वही ब्रिटिशर्स वाला काम हम सब इंडियंस कर रहे हैं, अपने ही लोगों को चाइनीज नेपाली बोल बोलकर। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस कभी चाइना को सपोर्ट नहीं करते। इनफैक्ट उनको बुरा लगता है जब कुछ इंडियंस इंडिया में रहकर दूसरे देशों को सपोर्ट करते हैं। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश की इस लड़की को ही सुन लो। भाई मैंने ईरान के बारे में क्या वीडियो बना दिया, भाई मुझे धमकाया जा रहा है, तुझे मार दिया जाएगा, ब्ला ब्ला। मतलब चाइनीज तुम बीच में क्यों आ रहे हैं, चाइना चला जाओ, क्या है? मतलब हम चाइनीज से दिखते हैं मगर तुम लोगों की तरह ये दोगलापंथी तो नहीं कर रहे, ये गद्दारी वाला हरकतें तो नहीं कर रहे ना। इंडिया में रहकर तुम लोगों की तरह ये दूसरा देश का नारे तो नहीं लगा रहे ना, चाटी में मार मार के हैं। जब भी इंडिया के कुछ खिलाफ होगा तुम लोग तो ऐसे ही इंडिया के खिलाफ हो जाते हो। तुम लोगों की तरह नहीं हो हम लोग, ठीक है? हम लोग बहुत प्राउड से बोल सकते कि वी आर इंडियन। तुम लोगों की तरह नहीं कि इंडिया को नफरत करते। ये हम लोग बहुत प्यार है अपने देश से। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस खुद को प्राउड इंडियंस मानते हैं, कुछ इस तरह से। अमेरिका वालों ने बोला, रॉबिन यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, तो हिंदुस्तानी जैसा दिखता नहीं है। तो मैं उनको कहता था, आप यू डू नॉट नो इंडिया, आप हमारे हिंदुस्तान को नहीं जानते। हमारा हिंदुस्तान एक बगीचा की तरह है। मेरे जैसे छोटे आंख नागालैंड से, अरुणाचल से, सिक्किम से, पगड़ी बांधने वाला बोले सोनियाल सत श्री अकाल पंजाबी है, ताऊ जी हरियाणा से, लुंगी पहन के बना काम तमिलनाडु। और हिस्टोरिकली भी इनका इंडियन हिस्ट्री में काफी ग्लोरियस कंट्रीब्यूशन है। महाभारत जैसे हिंदू एपिक्स में चित्रांगदा, बब्रुवाहन, इरावन और उलुपी जैसे कैरेक्टर्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया से थे। मिडीवियल पीरियड में जब मुगल्स लगभग पूरे इंडिया पे कब्जा कर चुके थे, लेकिन असम के अहोम किंगडम ने मुगल्स का डटकर सामना किया। मुगल्स ने 17 बार अहोम किंगडम पे अटैक किया, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कल्चर और डिग्निटी को बचाने के लिए अहोम वॉरियर्स ने मुगल्स को कभी सफल नहीं होने दिया। ब्रिटिशर्स के टाइम पे कितनी सारी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया से इमर्ज हुई थी। उनमें से एक थी हेराका मूवमेंट, जिसको लीड किया था 17 साल की रानी गाइदिनी ल्यू ने, जिनको अंग्रेजों ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, चाहे वो इतिहास हो या फिर वर्तमान। नॉर्थ ईस्ट इंडियंस ने भारत की ग्रोथ में हमेशा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है और इसलिए नॉर्थ ईस्ट इंडियंस इंडिया के हर एक रीजन में
डिग्निटी डिजर्व करते हैं और हम सबकी ड्यूटी है कि हम उनके साथ हो रहे रेसिज्म के खिलाफ आवाज उठाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। देखो, मैं मानती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट इंडियंस के साथ सबसे ज्यादा रेसिज्म होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बाकी इंडियंस के साथ रेसिज्म नहीं होता। हम सब एक दूसरे के साथ रेसिज्म करते हैं। नॉर्थ इंडियंस के साथ साउथ इंडिया में रेसिज्म होता है और साउथ इंडियंस के साथ नॉर्थ इंडिया में। और स्किन कलर के बेसिस पे रेसिज्म मुझे लगता है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया में ही होता है। और बुरी बात यह है कि ये काफी नॉर्मलाइज्ड हो चुका है। संजू सैमसन के बारे में आप ये पोस्ट ही देख लो, जिसमें ये बंदा लिख रहा है ओनली डार्क फोर्सेस कैन डिफीट डार्क फोर्सेस। और अब उस इंपॉर्टेंट मैसेज की बात कर लेते हैं जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। हम सब जाने अनजाने में दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते रहते हैं और अपने आप को इस मानसिकता से बचाने के सिर्फ दो तरीके हैं। पहला, अपने अंदर एम्पैथी डेवलप करो। जो आप किसी दूसरे इंसान को बोल रहे हो या उसके साथ कर रहे हो, अपने आप को उसकी जगह पे रख के उसके पेन को फील करने की कोशिश करो। अगर आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा फील होता। दूसरा, किसी भी इंसान को उस चीज के लिए क्रिटिसाइज या फिर नीचा मत दिखाओ जिसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है। कोई भी इंसान कैसा दिखता है वो मोस्टली उसके जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, जिसमें उस इंसान की ना कोई गलती है ना ही कोई कंट्रोल। आप लोगों को उनकी आइडियोलॉजी और एक्शंस के बेसिस पे क्रिटिसाइज कर सकते हो जिसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंडिया के किसी भी रीजन में रहने वाला इंसान अगर आइडियोलॉजिकली इंडियन और पेट्रियोटिक है तो आपके पास कोई राइट नहीं है उसे चाइनीज या नेपाली बोलने का। रेसिज्म तभी खत्म होगा जब ज्यादा से ज्यादा लोग अवेयर होंगे और शायद मुझे अब ये बताने की कोई जरूरत नहीं है कि क्यों आपको इस वीडियो को हर किसी के साथ शेयर करना चाहिए। जय हिंद।